एस्ट्रोलॉजी विद एमएस बाकर के मोअस्सिस दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सत्तार बाकर और आप तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो का मौजू है बुर्ज सरतान का अशरा अव्वल, अशरा दूम और अशरा सोम में जिन ख़वातीन हज़रात की पैदाइश हुई है उनकी खसूसियात हम इस वीडियो में जानेंगे। बुर्ज सरतान का अशरा अव्वल 25 जून से 2 जुलाई तक का होता है। बुर्ज सरतान का अशरा दूम 3 जुलाई से 10 जुलाई तक का होता है। बुर्ज सरतान का अशरा सोम 11 जुलाई से 18 जुलाई तक का होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं बुर्ज सरतान के अशरा 1, अशरा 2 और अशरा 3 में जिन ख़वातीन हज़रात की पैदाइश हुई है उनकी खसूसियात। बुर्ज सरतान का अशरा अव्वल, अगर आपकी तारीख पैदाइश 26 जून से 2 जुलाई तक है तो आप बुर्ज सरतान के अशरा अव्वल में पैदा हुए हैं, जिस पर सियारा कमर ही हुक्मरान है। लिहाजा आपको एक ख़ास सरतानी शख्सियत कहा जा सकता है। सरतान के इस अरसे का मरकज़ी ख्याल दर्दमंद है। इस अरसे के इंसान जिंदगी के इस पहलू से तशबीह दी जा सकती है जब समझने, महसूस करने और एक हद तक दूसरों की मदद करने की ज़रूरत महसूस होती है। इस अशरे में पैदा होने वाले अफराद की नुमाया खसूसियात में चिमटे रहने की मजबूती और हमदर्दी, वफादारी, मतलौन मिजाजी, नजरिया पसंदी, शक, रियासत, तजब्बुब और एहसास कमतरी शामिल है। ये लोग अपना रास्ता बनाने में बड़े होशियार होते हैं क्योंकि दूसरों की ज़रूरियात और महसूसात को समझने का खसूसी मलका रखते हैं। इस तासर के बावजूद कि आम सरतानी अफराद ख्वाबज़दा और बेअमल होते हैं, अशरा अव्वल के सरतान अक्सर अपने ख्वाबों की ताबीर पा लेती हैं। ये लोग हैरत अंगेज तौर पर कारोबार की सख्ती और मेहनत तलब दुनिया में माली मामलात को मुतासर कुन अंदाज में संभालने में कामयाब रहते हैं। मजीद ये कि अशरा अव्वल की एक खसूसियात सेल्समैनशिप भी है। इंसानी नफ्सियात पर इनकी गहरी नज़र होती है और ये दूसरों को बासानी कायल कर सकते हैं। इन लोगों के लिए घर इंतहाई अहमियत रखता है, लिहाजा ये घर का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमेशा साथ लिए फिरते हैं। अगरचे ये लोग दफाई जहन का रुझान रखते हैं, लेकिन किसी मौके पर केकड़े की तरह इंतहाई जारखाना फितरत का इजहार भी कर सकते हैं। बुर्ज सरतान का अशरा दूम, अगर आपकी पैदाइश 3 जुलाई से 10 जुलाई तक के अरसे में है तो आपका तल्लक बुर्ज सरतान के अशरा दूम से है, जिस पर सियारा प्लाटो की हुक्मरानी है और इस तरह आप सियारा प्लाटो और कमर के असरात का इम्तिजाज अपनी शख्सियत व फितरत में रखते हैं। बुर्ज सरतान के अशरा दूम का मरकजी ख्याल गैर रवायती है। इस अरसे में पैदा होने वालों की जिंदगी अमूमन गैर रस्मी, गैर रवायती सरगर्मियों में या गैर मामूली लोगों में इनकी दिलचस्पी का मरकज बन जाती है। मजीद ये कि इनकी तवज्जो अपनी शख्सियत को बेमिसाल बनाने पर मरकूज हो जाती है। नौउम्री के पुख्ता सोच के तहत नहीं बल्कि निस्बतन अपनी इनफरादियत कायम करने के ज़िमन में। अशरा दूम का ये अरसा जिन अयाम पर मुश्तमिल है वो ग्रुप की अहमियत को जांचते हैं, पोशीदा राजों को अया करने, अपने आप को नुमाया करने, नीज़ अजीब व गरीब ख्यालात को जगह देने, हवाई के लिए तामीर करने और तलाश व जुस्तजू से तल्लक रखते हैं। ऐसे में तजब्बुब, डलमिल यकीनी अपना किरदार अदा करती है और ऊट पटांग सोच के मैमूर इस अरसे पर जो शय अपना सबसे गहरा साया डालती है वो है सुस्ती, काहली और तसव्वुर का फुकदान। अशरा दूम के दौरान पैदा होने वाले सरतान अफराद हमेशा वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। वो चाहे अपने बारे में नॉर्मल तासर दे या न दे, उनके बारे में यकीन किया जा सकता है कि उनकी सतह के नीचे एक अनोखे नराले बल्कि अजीब व गरीब माजी और ख्याल जिंदगी के रंग हलकोरे ले रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि इस मुद्दत में पैदा होने वाले अपने शऊर से राब्ते में रहते हैं, लिहाजा जरूरी नहीं कि इनकी अजीब व गरीब हरकतें इन्हें भी अजीब व गरीब लगे। अनोखे लोगों में बड़ी कशिश महसूस करते हैं, बल्कि आम से नॉर्मल लोगों के खतबी और संगी पहलुओं में भी खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इनमें से बहुत से लोग बेशक मामूली पेशों में बिल्कुल नॉर्मल कारकर्दगी करते हैं और किसी पर यह जाहिर नहीं होता कि वो खास तौर पर अजीब है, क्योंकि वो अपनी ऊट पटांग सोच और बेसर पैर ख्यालात को अपनी जात तक महदूद रखते हैं, जबकि दूसरे किस्म के अशरा वाले बेफिक्र और बेपरवाह होती हैं। वो अपने तसव्वुराती जलवों का
در حقیقت دیدار کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ زندگی کے خفیہ گوشوں میں روشن بنا کر ان پر روشنی ڈالتے ہیں، اور یہ ایسے گوشے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ در حقیقت سوچتے تو ہیں لیکن اظہار کی جرت نہیں کر پاتے۔ وہ اپنے سماجی حلقے میں حتیٰ کہ کاروباری دنیا میں عزت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے سامنے نمایاں ہونے کی صحیح معنوں میں کوشش کریں اور زیادہ حساس نہ بنیں۔ اپنے کاروباری شعور کو پروان چڑھائیں اور ان لوگوں سے رابطہ رکھیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں۔ برج سرطان کا عشرہ صوب۔ اگر آپ 11 جولائی سے 18 جولائی کے درمیان کسی بھی تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا تعلق برج سرطان کے تیسرے عشرے سے ہے۔ اس عشرے کا مرکزی خیال ترکیب دینے والا ہے اور اس عشرے پر سیارہ نیپچون حکمران ہے، جس کی خصوصیات میں پرسراریت، سائنسی اور فنکارانہ رجحانات اور موجودانہ تخلیقی صلاحیتیں شامل ہیں، مگر ساتھ ہی اپنے منفی اثرات میں بد نظمی، افراتفری، ہنگامہ آرائی اور فتنہ و فساد کی حالت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ سیارہ قمر اور نیپچون کے اثرات کا امتزاجی اثر اس عشرے میں پیدا ہونے والے افراد کو قابل تغیر اور ناقابل قیاس فطرت کا مالک بناتا ہے۔ یہ لوگ عموماً سب سے بڑی جنگ خود اپنے خیالات کے خلاف لڑتے ہیں، اور ابتدائی عمر میں ان کی مثبت یا منفی خصوصیات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ برج سرطان کے تیسرے عشرے میں پیدا ہونے والے مرد و خواتین کو اپنی قدر اور اہمیت کا دوسروں کو احساس دلانا یا قائل کرنا یا ان سے کام نکالنا خوب آتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور اور گھاگ لوگ اس عشرے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے عظیم جذبے اور ولولہ عزمی کا اظہار کرتے ہیں، مگر ہرگز آنکھیں بند کر کے کسی اندھے کنویں میں چھلانگ نہیں لگا سکتے۔ اگرچہ وہ مناظرے کے فن میں طاق ہو سکتے ہیں، لیکن مخص اپنی موجودگی سے دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے سیاسی اور سماجی اور داؤ پیچ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اپنے آپ کو منوانے کی انتہائی اثر آفرین فطرت کے حامل ہونے کے سبب انہیں دوسروں پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالنے سے لازمی طور پر گریز کرنا چاہیے، خاص طور سے جب بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو۔ یہ لوگ اپنے خاندان، ادارے یا ملک و قوم کی بہتری اور اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہے ہوں تو انہیں جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سیدھی اور سچی راہ پر گامزن ہوں، ان کی نیت اچھی ہو اور پرخلوص و بے لوث ہوں تو ایک ترجمان یا نمائندے کی حیثیت سے اپنی طاقت کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کر کے سب کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔